नमस्कार, CNH में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा वर्मा आज आपको एक समाज सेवी से मिलाने जा रही हूँ जो विभिन्न तरीकों से लोगों की मदद तो करते हैं, साथ ही जो है जनहित के मुद्दे भी उठाते हैं। हम बात कर रहे हैं बद्दी के समाज सेवी राजेश जिंदल जी की। जिंदल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय श्री राम, धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में कितने सालों से और किन किन स्थानों के माध्यम से किस प्रकार जो है लोगों की मदद करते हैं। हम लोग, हमारा एक समूह था पहले, हमने श्री राम सेना करके ऐसे नाम नहीं रखा था, परंतु कोरोना काल से मुख्य रूप से मैं कहूँगा, उससे पहले भी हमने लोगों की मदद की है, परंतु मुख्य रूप से कोरोना काल से कहूँगा, हमने यहाँ पर लगभग 2000 किटें बांटी हैं पूरे शहर में, और 4-5 हज़ार भोजन के पैकेट, जो तैयार भोजन के पैकेट होते हैं, वो हमने बांटे हैं। हमने ढेर सारे कंबल बांटे हैं। कोरोना समय में बहुत किटें बांटी हैं, मेडिकल किटें बांटी हैं, और ब्रेड दूध बहुत बांटा है। कोई भी ऐसी स्लम बस्ती नहीं है जिसमें हमने ब्रेड दूध नहीं बांटा। और जो हिमाचल पुलिस है, हमने कोरोना काल में हिमाचल पुलिस को जब ट्रैफिक पर खड़े होते थे तो फेस शील्ड की आवश्यकता होती थी। मास्क के बाद उनको फेस शील्ड लगाने की ज़रूरत पड़ती थी, ऐसा डॉक्टरों ने भी रिकमेंड किया था। तो हमने 2000 फेस शील्ड यहाँ नालागढ़ में थे, देशटा जी SDM साहब और रोहित मालपानी जी SP साहब, उनके माध्यम से हमने पूरे हिमाचल पुलिस को 2000 फेस शील्ड दी है। उसके बाद आप देख ही रहे हैं, बीच में हमारे कार्यक्रम चलते रहे। हमने हर 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर का कार्यक्रम कराए हैं। हमने विकलांगों की सहायता की है अग्रवाल सभा के माध्यम से। हमने अग्रवाल सभा के माध्यम से अनेक बार शहर में कंबल बांटे हैं, भंडारे लगाए। और श्री राम सेना के माध्यम से हम लोगों ने हेलमेट बांटे हैं, 300 हेलमेट, इसमें महिलाओं के भी हेलमेट शामिल थे। हमने कुंभ से लाके गंगा जल बांटा है इस शहर में, 1100 बोतल। हमने महिला दिवस पर मिर्ची स्प्रे, बच्चियों की, बेटियों की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने खुद छुपवा कर अपना मिर्ची स्प्रे 1100 बोतल दिया है। और वो मिर्ची स्प्रे इतना कारगर साबित हुआ कि नालागढ़ से मुझे काफ़ी महिलाओं ने और काफ़ी बच्चियों ने दोबारा अप्रोच किया, और हमने 100 स्प्रे दोबारा नालागढ़ में भिजवाए। इसके अलावा सब लोगों को जैसे पता है, अभी अगर मैं बात करूं तो सराज हफ्ता में हमने 6 लाख रुपए की 3 गाड़ियां बद्दी से अग्रवाल सभा, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन और श्री राम सेना के माध्यम से भेजी हैं। कंबल हमने बहुत बांटे हैं। हमने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए हैं। 22 जनवरी के कार्यक्रम के बारे में सब जानते ही हैं। हम 5 कार्यक्रम कर चुके हैं और 6ठा कार्यक्रम इस बार 22 जनवरी को होगा, जिसमें अनामिका जैन नंबर जी आएंगी। आपने सोलन से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, तो आपको राजनीति और समाज सेवा में क्या फर्क लगा? राजनीति भी एक समाज सेवा है। अगर कोई राजनेता करना चाहे तो राजनीति तो सबसे बड़ी समाज सेवा हो सकती है, क्योंकि लोग वोट इसीलिए ही देते हैं कि उनकी एक अपेक्षा होती है कि उनके क्षेत्र का, उनके समाज का सुधार हो। तो मैं राजनीति और समाज सेवा को अलग नहीं मानता। समाज सेवा में आपके ऊपर कोई उतना बड़ा दायित्व नहीं होता, जितना आप काम करते हैं उतना ही काफ़ी होता है। जब आप नेता बन जाते हैं, जब आप लोगों की वोट ले लेते हैं, तो उन लोगों के लिए काम करना आपका कर्तव्य बन जाता है। पिछले कुछ सालों से जो है लगातार आप बद्दी की समस्याओं को उठा रहे हैं, और इन समस्या, आपको सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे क्या लगती है और उसे सुलझाने के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? एक समस्या हो तो मैं बताऊं, कोई एक समस्या अगर मैं बद्दी के बारे में बताता हूं तो ये अन्याय होगा। बद्दी एक ऐसा क्षेत्र है जिसने पिछले 20-25 साल से हिमाचल को लगातार रेवेन्यू दिया है, लगातार हर रोज दिया। उस रेवेन्यू के देने के बावजूद पूरे हिमाचल में मैं सब जगह घूमा हूँ, और पूरे हिमाचल में सब जगह कमोबेश रोड बहुत अच्छे हैं, इंटरनल रोड भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन बद्दी का पता नहीं क्या दुर्भाग्य है कि हमारा नेशनल हाईवे, हमारे शहर के सारे रोड, हमारे शहर में सीवरेज की समस्या, हमारे शहर में स्वच्छ पानी की समस्या, ग्रीनरी की समस्या, हर वक्त धूल उड़ना, हमारे शहर में कोई अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, बच्चों के लिए खेल का कोई इंडोर या आउटडोर कोई स्टेडियम हमारे शहर में नहीं है, हमारे शहर में अच्छे डॉक्टर फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, हमारे शहर में अनेकों समस्याएं हैं। हमारे शहर में रेडी फड़ी की समस्या है, जिसके ऊपर 2 दिन पहले हमने बात की है। हमारे शहर में
प्रशासन और शासन जैसे है ही नहीं, जैसे वो कहीं सोया हुआ है या उसका कोई कर्तव्य ही नहीं बनता, या जैसे बद्दी हिमाचल में है ही नहीं। बद्दी केवल पेटीएम है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की सरकारों के लिए, यहाँ के अधिकारियों के लिए। बद्दी पेटीएम मतलब या एटीएम कहना चाहिए, ऑल टाइम मनी। बद्दी से ये लोग ऑल टाइम मनी लेना चाहते हैं। इसके अलावा बद्दी से किसी किस्म का इनको कोई बद्दी की तरफ ध्यान नहीं है। इतनी बार हम मुद्दे उठा चुके हैं तो भी बद्दी की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। आने वाले समय में क्या समाज सेवक राजेश जिंदल भी राजनीति में अपना भाग्य आजमाएंगे या नहीं? श्री राम सेना के माध्यम से हम बद्दी नगर में उनका चुनाव लड़ेंगे। श्री राम सेना के माध्यम से हम बद्दी एमएलए का चुनाव लड़ेंगे और नालागढ़ एमएलए का चुनाव भी हम लड़ेंगे, और नालागढ़ की नगर परिषद का भी हम संभवतः चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर बात करूं तो मैं कोई चुनाव बीबीएम से कभी नहीं लड़ूंगा। नमस्ते। ऐसे ये हमारे साथ राजेश जिंदल थे, जिन्होंने जिनका हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें अपना समय दिया और इसी तरीके से जो है ये बद्दी की समस्या को उठाते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।